आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में एल 43 वैली 4 में नून लीग की उम्मीदवार मोहम्मद यासीन 1276 वोट लेकर कामयाब। एल 44 कश्मीर वैली 5 के तमाम 27 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर कामयाब। महाजरीन की सीट पर कोयटा में एल 40 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार लोन 293 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपी के नून लीग पर धांधली के इल्जामात, नून लीग की तरदीद। सवात के कबल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमला, पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 14 अफराद जाँ, 18 जख्मी। केपी पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला थाने के मरकजी दरवाजे के बाहर उस वक्त हुआ जब कबल चौक में अमन के लिए मुजाहरा किया जा रहा था। कबल पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाला हमला खुदकुश था। खुदकुश हमलावर पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। खुदकुश हमलावर का सर बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी था। MKM के इख्तलाफात तश्त अज़बाम, चेयरमैन MKM का मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप से अलहदगी का फैसला। ज़राए के मुताबिक अलहदगी का ऐलान अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करना था। खालिद मकबूल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऐन वक्त पर मौखर कर दी गई। इससे कबल आरजी मरकज़ बहादराबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। मरकज़ में रहनुमाओं के इजलास के बाद 2 ग्रुपों के कारकुन गुत्थन गुत्था हो गए। कारकुनान के नारेबाजी के बाद तसादुम हुआ। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कमर्शियल एरिया के दुकानदार और ख़रीदार सूरत हाल से परेशान। जबर और धांधली से ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई के अहकामात दे। कमर जमान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया, हमें तवक्को थी कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। मुतनब्बे करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुनासिब सिक्योरिटी ना दे सका। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि एक पार्टी को इक़्तिदार में लाने की कोशिश हो रही है। कई हलकों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुंच ही नहीं सका। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। आज 15 से ज़ायद दरखास्तें दायर कर दी हैं। अगर शिकायत का ज़ारा ना हुआ तो इलेक्शन के नताइज को कोई नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी सुबह से ही धांधली का शोर कर रही है। मीरपुर में रात को हारने लगे तो धांधली का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सुबह से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमला हुआ, सिर्फ तकरार हुई जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कातिलाना हमला ही बना दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि चौधरी लतीफ अकबर पर हमला ज़ाती तनाज़े की वजह से हुआ। मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं थे। बिलावल भुट्टो को उनके लोगों ने गलत मालूमात फराहम की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना था कि बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। इल्जाम तराशी के बजाय अवाम से पूछते कि आपको वोट क्यों ना दिया। आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई। गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्जाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। आप गोलियों के ऊपर सियासत करेंगे। आप गोलियां इस तरह की झूठी जो फेक बातें फैलाकर आप जमहूरी अमल को सबोटाज करेंगे। ये इल्जाम तराशी से पहले पता करें कि कहीं सिंध में रोना ना पड़ जाए अगले इलेक्शन में। रोने, गरेबान पकड़ने, धमकियां देने और इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। गोलियों पर सियासत ना करें, झूठे इल्जामात लगाकर जमहूरी अमल को सबोताज ना करें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, कहा कि इल्जाम तराशी से पहले सिंध को देखें, कहीं अगले इलेक्शन में वहां रोना ना पड़ जाए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा, रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीख चिल्ला रहे हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। मोहसिन नकवी साहिब, सिस्टम बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए। नमूने के तौर पर PCB में कोई इंकलाब लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शायकीन क्रिकेट PCB की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड में तो मुकम्मल इख्तिदार आपके पास है। कोई वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट रुकावट नहीं, ना ही कोई फरसुदा सियासी निज़ाम रुकावट है। करेंसी हो, X हो, Y हो, Z हो, मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसको वहाँ किसने बुलाया, क्या प्री प्लान था, कौन इसके फेस से इतना जेलस था, ये सब चीज़ें एजेंसी का काम है तलाश करना, पुलिस का काम है तलाश करना।
मीर रजा अली की खुदकुशी या कत्ल, पुलिस उलझ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकात जारी। अहम फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रजा अली दुकान का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ, दराज से पिस्तौल निकाला, पिस्तौल गाड़ी में अपने पास रखा। क्राइम सीन पर पुलिस को हॉलिस्टर मिल गया। क्राइम सीन से पिस्तौल या खोल ताहाल ना मिल सका। नौजवान के वालिदैन ने कहा है कि वाकई को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। हमारा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, बेटे को कत्ल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू पुलिस के शोहदा का बदला ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांधा चेक पोस्ट हमले का मास्टर माइंड खवारजी माफिया जहन्नुम वासिल। खवारजी अमीर माफिया फितनतुल खवारिज कोरम में कमांडर कासिम की बात एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था। खवारजी अमीर माफिया सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुतादिद खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए, कई ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा, भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया कि कशीदगी में कमी लाएं, हमलों से गुरेज करें। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया साथ में पाकिस्तान भी अमरीका पर जोर दे रहे हैं कि कशीदगी कम की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अराग़ची के सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी राब्ते। अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अपनी कौमी खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान ने इससे पहले कभी भी सदर ट्रंप जैसे अमेरिकी सदर का सामना नहीं किया। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे जब सदर ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने बरस झूठ बोला और मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाब दिए। तलबा और तालिबात ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दिका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की जाए। DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद गलतफहमियों और अबहाम को दूर किया। मानसून सिस्टम सिंध पहुंच गया। कराची में दिन भर आसमानों पर बादल का राज रहा। शहर में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज बारिश। बदीन, मीरपुर, खास ठट्टा, सज्जावल, थरपाकर, मटियारी और सांगड़ में हल्की और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज बचाने के जतन। सीरीज के दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। चंद्रपॉल 15 रन बनाकर मोहम्मद अली का शिकार बने। बारिश के बायस मैच मुतासिर। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। उबैद शाह और उवैस जफर का डेब्यू। अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान की भी टीम में वापसी। और बड़े सफ़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक का आगाज़ मुल्क भर
और बैरून ममालिक से आने वाले हज़ारों अकीदतमंद दाता दरबार पर पहुंचे। हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी और खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए भी बेहतरीन इंतजामात।